हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे 1 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस जगह को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन बी, फिलिस्तीन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने घोषणा की है कि यदि इजराइल गाजा में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाता तो ब्रिटेन फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। हमास के साथ 2 वर्षों से जारी युद्ध के कारण गाजा में भीषण मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है, जिसमें भूखमरी और बर्बादी देखी गई है। यह घोषणा इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर ब्रिटेन की विदेश नीति में संभावित बदलाव की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जीत हासिल कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? ऑप्शन डी, दिव्यांशी भौमिक। भारत की युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी दिव्यांशी भौमिक ने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 14 वर्षीय दिव्यांशी इस चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी में खेल रही थी। अंडर 15 बालिका एकल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। गोल्ड मेडल मैच में दिव्यांशी ने चीन की जू छिई को 4-2 से हराया है। उन्होंने डेम यूटीटी जूनियर्स के पहले संस्करण में भी पुरस्कार जीता है। अप्रैल में टेबल टेनिस सुपर लीग महाराष्ट्र में दिव्यांशी को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पीएम मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन डी, ज्ञान भारतम मिशन। पीएम नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई को मन की बात के 124वें संस्करण के दौरान भारत के प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी पहल ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की है। इसके तहत एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार तैयार किया जाएगा, जिसमें हजारों वर्ष पुराने ज्ञान, दर्शन, विज्ञान, आयुर्वेद, गणित और अन्य विषय से संबंधित ग्रंथ को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाएगा। इस मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की गई थी। शुरुआत में 3.5 करोड़ का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर 60 करोड़ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय तटरक्षक बल के तीव्र गश्ती पोत अटल का किस राज्य में जलावतरण किया गया है? ऑप्शन सी, गोवा। गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत अटल का जलावतरण किया गया है। यह पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा वास्को द गामा में निर्मित किया गया है और 8 अत्याधुनिक पीवी श्रृंखला में यह पोत 6वां पोत है। यह पोत 52 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा है और इसका वजन लगभग 320 टन है। इसकी संरचना तेज और फुर्तीली बनाती है। अटल को तटीय गश्त, द्वीप सुरक्षा, अपतटीय परिसंपत्ति रक्षा, तस्करी विरोधी, समुद्री डकैत रोधी और खोज व बचाव अभियानों के लिए तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निजी क्षेत्र वित्त 2028 तक थर्मल पावर में कितने करोड़ का निवेश करेगा? ऑप्शन बी, 77,000 करोड़। भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक अहम विकास के रूप में थर्मल पावर उद्योग में वित्त वर्ष 2026 से 28 के बीच निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा 77,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसमें अडानी पावर, टाटा पावर, JSW एनर्जी और वेदांता पावर जैसी कंपनी अब देश की थर्मल पावर क्षमता को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल को लगातार दूसरी बार सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए, प्रलय मिसाइल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 28 और 29 जुलाई को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से प्रलय मिसाइल के 2 लगातार परीक्षण किए हैं। प्रलय मिसाइल एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन आधारित अर्ध प्रक्षेपण मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसे रिसर्च सेंटर इमरत द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं जैसे DRDL, ASL और ARDE के सहयोग से विकसित किया गया है। हाल ही में किसने AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने क्रांतिकारी डिजिटल सेवा जियो PC लॉन्च की है। यह एक क्लाउड आधारित वर्चुअल डेस्कटॉप सेवा है। यह सेवा किसी भी टेलीविजन को बिना अलग CPU के एक पूर्ण रूप से कार्यशील पर्सनल कंप्यूटर में बदल देती है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसकी जयंती को सतत विकास कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 7 अगस्त भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह निर्णय भारतीय कृषि में इस महान वैज्ञानिक के अग्रणी योगदान, विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को मान्यता देता है। इन्हें भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। सरकार ने कृषि आयुक्त को इस दिवस के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश जारी किया है, जिसमें कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों संस्थानों को डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए, मणिपुर। लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 से आगे 6 महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी देते हुए एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किया है। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कारण 13 फरवरी 2025 पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा समर्पित इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूर्वोत्तर राज्यों में शांति और स्थिरता बनी रहे, जिसे अतीत में जातीय तनाव का सामना करना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व लंग कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी, 1 अगस्त। विश्व लंग कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। साल 2025 में विश्व लंग दिवस के लिए बनाई गई थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है, जिसका अर्थ है कि हर लंग कैंसर के रोगी के इलाज की यात्रा अलग अलग हो सकती है। पहली बार विश्व लंग कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत साल 2012 में हुई थी। लंग कैंसर फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के अनुसार इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया। यह दिन फेफड़ों के कैंसर के बारे में जागरूकता, जल और इसके इलाज को सुगम बनाने की वकालत करता है।